देखो, कल 23 मार्च की जाजम है, हमारी पहले से प्रस्तावित है, तो फिर वो जाजम पे ही कोई डिसीजन होगा। तो सरकार ने ये कहा था कि छबड़ा तहसील को फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली मिलेगी। प्लांट के बगल वाला बल्ब भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं। प्रशासन से हमारा एक सार्थक संवाद नहीं हुआ। बाकी प्रशासन ये जानकारियां लेते डेली लेता है कि भाई धरना चल रहा है, बाकी कोई सार्थक ऐसी चर्चा नहीं रही। बात तो ये है, मेन चिकित्सालय के लिए सबसे प्रमुख जगह तो जो पुराना चिकित्सालय जहाँ पर बना हुआ है उसी जगह पर बनाया जाए। और जिस तरह से चिकित्सालय को छबड़ा के चारों तरफ घुमाया जा रहा है, क्योंकि छबड़ा के चारों तरफ इन नेताओं की जमीनें बची हुई है, इसलिए गरीब गांव के लोग। और ये राजस्थान का दूसरा बड़ा थर्मल प्लांट है। हम तो सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि हमारी जमीन पर जो प्लांट लगा हुआ है उसका CSR फंड बनता कितना है। जो हमारे फुटकर व्यापारी हैं वो दर की ठोकर खा रहे हैं। नगर पालिका के बाहर भी हमने धरना दे दिया है और एसडीएम साहब को भी हमने अवगत करा दिया कि ये जो सब्जी मंडी वाले हैं, ये फुटकर व्यापारी हैं। देखो, प्रशासन से हमारा एक सार्थक संवाद नहीं हुआ। बाकी प्रशासन ये जानकारियां लेते डेली लेता है कि भाई धरना चल रहा है, बाकी कोई सार्थक ऐसी चर्चा नहीं रही। पर हम बढ़ रहे हैं इस ओर। आज नहीं कल प्रशासन को आना होगा। कल 23 मार्च है, कल क्या प्रोग्राम है आपका? देखो, कल 23 मार्च की जाजम है, हमारी पहले से प्रस्तावित है, तो फिर वो जाजम पे ही कोई डिसीजन होगा। क्योंकि अभी हमारे लहसुन आ चुका है, गेहूं आ चुके हैं, मौसम अलग खराब है। तो मौसम खराब होने के कारण ये सारी स्थिति में कि भाई किसानों से कि भाई पहला काम है उनका अपनी फसल को संभालना, अपनी फसल को संभालना और फिर उसके बाद इस लड़ाई को संभालना। तो कल निर्णय करेंगे कि इस लड़ाई को हमें किस तरीके से लड़ना है। कल हाल ही में केवड़िया में इलाका कृषि मंत्री का दौरा हुआ है, क्या कुछ प्रतिक्रिया दी उन्होंने? आपको कोई संवाद हुआ? नहीं, हमारा तो कोई संवाद नहीं हुआ, पर कुछ अखबारों के माध्यम से या व्यक्तियों के माध्यम से संदेश मिला कि भाई किसानों को जल्दी फसल बीमा क्लेम दिया जाएगा, ऐसा लोगों से सुना। देखो, मुद्दे तो सभी बड़े हैं, पर CSR फंड एक है। देखो, CSR फंड यहाँ का सामरिक मुद्दा है। हमारे लोगों की जमीनें गई, 4 से 5 गांव हमारे वहां से बेदखल हुए। फिर प्लांट को पानी के लिए फिर डैम बना, हमारे लोगों की जमीनें गई। फिर उस प्लांट में और यूनिट बढ़ी, फिर हमारे लोगों की जमीनें गई। फिर प्लांट के धुएं से हमारे लोगों का स्वास्थ्य खराब हुआ। इतनी सारी स्थितियां, सरकार ने जब ये प्लांट डाला था तो सरकार ने ये कहा था कि छबड़ा तहसील को फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली मिलेगी। प्लांट के बगल वाला बल्ब भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं जल रहा। और ये राजस्थान का दूसरा बड़ा थर्मल प्लांट है। हम तो सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि हमारी जमीन पर जो प्लांट लगा हुआ है उसका CSR फंड बनता कितना है, लगा कहाँ रहे हो तुम? आखिर वो अब तक कहाँ लगा है? मुद्दा CSR फंड लेना नहीं, CSR फंड तो हम लेंगे क्योंकि वो तो हमारा संवैधानिक अधिकार है। पर ये भी जरूरी है कि आगामी 5 साल में ये CSR फंड अब तक लगा कहाँ है और ये बनता कितना है हमारा। और इसे जो लगाने की प्रक्रिया है, समाज को जो पुनर्निर्माण की जो प्रक्रिया है, समाज को जो संबल देने की प्रक्रिया है, गांवों को संबल देने की जो प्रक्रिया है, तो ये कहाँ, कौन सा इन्होंने शटल डैम बनाया, कौन सी इन्होंने नहर बनाई, कौन सी इन्होंने सड़क बनाई, कौन से इन्होंने ब्रिज बनाया, आखिर वो पैसा लग कहाँ रहा है जो राजस्थान का दूसरा बड़ा प्लांट। अब आप समझिए, तो CSR फंड तो हम सभी पंचायतों के सरपंचों से भी हमारी निरंतर चर्चाएं चल रही है और भी हमारी चर्चा रहेगी। लड़ाई आर पार की होगी और उन सब ने हाँ भी कर रखी है। अभी फसल बीमा क्लेम के लिए सभी सरपंच महोदयों ने अपने अपने लेटर हेड पे एक कृषि मंत्री के प्रपत्र लिखा है, जिसे हम कल मेल करेंगे और केंद्रीय कृषि मंत्री के भी मेल करेंगे। और भी बातें होगी और भी चर्चाएं होगी। पर CSR फंड हम कह सकते हैं कि इन सारे मुद्दों में ज्यादा क्रिटिकल और बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये घोटाला भी प्लांट डला जब से हो रहा है हमारे साथ, और फसल बीमा घोटाला भी जब से फसल बीमा क्लेम
की जो योजनाएं आई कि बीमा होगा, क्लेम मिलेगा, जब से घोटाला हुआ है। ये दो बड़े मुद्दे, बाकी तीन यहाँ के स्थानीय मुद्दे जो आम आवाम से संबंधित है। इस पे लड़ाई बड़ी होगी, आर पार की होगी, बेहतर होगी। धरने के माध्यम से आप विज्ञापन क्या चाहते हैं? देखो, हमने ज्ञापन दिया, ज्ञापन देने के बाद प्रशासन की किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं आई, तो नहीं आई तो अब हम समझ चुके कि ज्ञापन देना सार्थक नहीं है जहां तक है। और ज्ञापन देना अगर सार्थक नहीं है तो फिर सार्थक क्या है? तो सीधी सी बात है, अपने लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जगाओ। जिस रोज हम अपने लोगों को सही मात्रा में जगाने में कामयाब हो जाएंगे, प्रशासन आ जाएगा ढूंढ के हमारे पास कि हम कहाँ बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, और प्रशासन से संवाद होगा। जिस रोज हम इस लोकतंत्र में अपनी ताकत को पहचानेंगे। जो हमारे फुटकर व्यापारी हैं वो दर दर के ठोकर खा रहे हैं। नगर पालिका के बाहर भी हमने धरना दे दिया है और एसडीएम साहब को भी हमने अवगत करा दिया कि ये जो सब्जी मंडी वाले हैं, जो फुटकर व्यापारी हैं, इनको कोई यथास्थिति कोई बता नहीं रहा। कोई कह रहा सुकड़ बाजार पर लगा लो, कोई कह रहा यहाँ करखंडी रोड पे लगा लो। तो ये राज्य सरकार ने जब यहाँ पर मंडी बनाई थी उसके लिए पैसा भी दिया था और सब्जी मंडी बनी भी हुई है, तो वहाँ पर ये जगह क्यों नहीं दे रहे? उनको दर दर के ठोकर खा रहे हैं वो लोग। इसलिए हम ये चाहते हैं कि यहाँ पहले सब्जी मंडी पुरानी थी, उसको थोड़ा सही करवा के वापस उनको वही जगह दी जाए और उनको दर दर ठोकर पे मजबूर नहीं किया जाए। पार्क बना हुआ था, उसका क्या है? वो तो सुरकड़े पार्क है हमारा, घूमने के लिए आमजन के लिए है वो व्यवस्था, तो उसके लिए आमजन के लिए उसको खोला जाए और उसमें जो मूर्ति खंडित करके इन्होंने नगर पालिका ने कहाँ रख रखी है उसको वापस दूसरी मूर्ति उसमें लगाई जाए हमारी। मेन बड़ी बात तो यह है, मेन चिकित्सालय के लिए सबसे प्रमुख जगह तो जो पुराना चिकित्सालय जहाँ पर बना हुआ है उसी जगह पर बनाया जाए। और जिस तरह से चिकित्सालय को छबड़ा के चारों तरफ घुमाया जा रहा है, क्योंकि छबड़ा के चारों तरफ इन नेताओं की जमीनें बची हुई है, इसलिए गरीब गांव के लोगों को चिकित्सालय के बहाने से छबड़ा में लाखों रुपए में प्लाट खरीदने पड़ रहे हैं। लेकिन उस प्लाट खरीदने के बाद भी उसी स्थान पर चिकित्सालय नहीं बनेगा। हमारी सबकी मांग ये है कि चिकित्सालय सब नगर की जो सूचना है हमारे पास आती है उसी हिसाब से चिकित्सालय उसी चिकित्सालय स्थान पर बनाया जाए और अन्य जगह नहीं बनाया जाए, ये हमारी मांग है। आपका नाम बताइए। सतीश कुमार मालव, पूर्व शासक महासचिव हूँ,